हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आर्टसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 4.2 को करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है। साथ ही साथ आपको इस एक्सरसाइज को करने के पहले इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखना जरूरी है, क्योंकि बच्चों इस एक्सरसाइज में हमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है और उसके क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 4.2 के। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट दिया है हमें स्पिनिंग अ व्हील और दूसरा दिया है हमें टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। तो देखो बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी है बच्चों। यहाँ पे हमें देखना रहता है कि मेन टोटल आउटकम्स क्या क्या मिल सकते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट वाली सिचुएशन में स्पिनिंग अ व्हील दिया है। अब ये एक व्हील दे दिया है, इस व्हील को हमको रोटेट करना है। अब रोटेट करने में हमें क्या क्या आउटकम मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी, ए को 2 बार दे दिया है, लेकिन अल्टीमेटली आपको आउटकम क्या क्या मिलेगा। ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है या डी मिल सकता है ना। तो देयर कैन बी ओनली 4 आउटकम्स व्हेन वी स्पिन अ व्हील, क्योंकि यहाँ पे पांचवा वाला जो है वो सेम लेटर है। यदि ये पॉइंटर ए की तरफ पॉइंट भी कर दे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, है ना। तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है, बी मिलने वाला है, सी मिलने वाला है और डी मिलने वाला है। दोबारा यदि ए पे आता भी है तो ऑब्वियसली ए ही मिलेगा। तो हमारे आउटकम कितने हो गए, 4 आउटकम्स हो गए। कौन कौन से आउटकम्स हो गए, इनको यहाँ पे हमें लिखना है। आउटकम्स ही तो लिखना है, आउटकम्स ऑफ आउटकम्स ऑफ स्पिनिंग स्पिनिंग द व्हील व्हील विल बी ए कॉमा बी मिल सकता है, कॉमा सी मिल सकता है एंड डी मिल सकता है। ठीक, तो देयरफॉर, तो कितने आउटकम हो गए, फोर देर आर देर आर फोर आउटकम्स, फोर आउटकम्स आउटकम्स। ठीक है ना, इजी। कितना इजी है, 4 चीजें हैं तो 4 ही चीजें मिलेंगी हमको। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अब सेकंड पार्ट में हमें पूछा है कि 2 कॉइन्स को एक साथ यदि आपने टॉस किया तो आपको कितने आउटकम्स टोटल मिल सकते हैं। अब बच्चों, कॉइन में एक हेड होता है और दूसरा हमारा टेल होता है ना। एक तरफ नंबर लिखा रहता है, दूसरी तरफ हमारा एम्बलम बना हुआ होता है ना। तो कॉइन को टॉस करने से इधर यू कैन गेट हेड और टेल, लेकिन यहाँ कितने कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, या फिर आपको हेड और हेड दोनों में मिल जाए, है ना। आउटकम्स किस तरह से लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, हेड एंड हेड दोनों में हेड मिल जाए, फिर कॉमा, फर्स्ट वाले में हेड मिल जाए, दूसरे वाले में टेल मिल जाए। तो हो सकता है फर्स्ट कॉइन में आपको हेड मिल जाएगा और सेकंड कॉइन में आपने जब टॉस किया तो टेल मिल जाए, या फिर फर्स्ट कॉइन में आपको टेल मिल गया या दूसरे और दूसरे उसी समय दूसरे कॉइन में आपको हेड मिल गया। या सिचुएशन ये भी हो सकती है कि दोनों में आपको क्या मिल गया, टेल मिल गया। तो याद रखना, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर यू गेट दीज 4 आउटकम्स। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और बार बार ये क्वेश्चन आपको यूज होने वाला है। तो अभी से याद रखना कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं। 2 हेड मिल सकता है, एक हेड या एक टेल मिल जाएगा दूसरे वाले में, फिर एक कॉइन में टेल और दूसरे कॉइन में हेड मिल जाएगा, या फिर दोनों में टेल मिल जाएगा। ठीक, तो दीज आर 4 आउटकम्स ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। ठीक, याद रहेगा। चलो से फटाफट लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट्स इरेज दिस। और आंसर में, यहाँ पे ये आंसर में हम लिख देंगे therefore therefore there are there are 4 outcomes, 4 outcomes of tossing 2 coins together, 2 coins together।
अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब यहाँ तो हमें 2 कॉइन्स है ना, तो 2 कॉइन्स में 4 आउटकम, लेकिन एक ही कॉइन होगा तो 2 ही आउटकम हो सकते हैं ना, या फिर आपको हेड मिल जाए या फिर टेल मिल जाए। ओके, तो ये याद रखना, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स तब ये 4 आउटकम होंगे। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर, आगे देखें। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत बार आपको ये यूज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब एक डाइस है, जो हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं तो हम डाइस का यूज करते हैं, है ना? तो उसमें कितने आउटकम्स रहते हैं, टोटल आउटकम्स पहले हम देखते हैं कि क्या क्या रहते हैं। टोटल आउटकम में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ओके, एक डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 में से आपको कुछ भी मिल सकता है, राइट? हमें क्वेश्चन में आउटकम में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मिलने का आउटकम पूछा है ना? हमें टोटल आउटकम नहीं पूछा। देखो, दो चीज अलग अलग हैं। टोटल आउटकम यदि हमें पूछा होता तो हम 1 2 3 4 5 6 लिख देते और बोलते कि भैया 6 आउटकम मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है। क्या पूछा है? प्राइम नंबर मिलने का आउटकम क्या है? तो देखो, यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं किसे नहीं मालूम। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी और टेबल से मल्टी डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब उनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वो नंबर होता है या 1 होता है। ओके, जैसे 2, 2 किसी और नंबर से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 3, 3 किसी और नंबर से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 4 होता है, 2 से आप 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है। तो 2 हो गया हमारा प्राइम नंबर, 3 हो गया हमारा प्राइम नंबर, लेकिन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगेन 5, यस इट इज अ प्राइम नंबर क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 5 और 1 होता है, राइट? तो ये भी हमारा हो गया प्राइम नंबर, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 की टेबल से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो अदर देन 6 और 1, इसके और फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? 2 और 3 हो जाते हैं, इसीलिए दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल या 1 से डिवाइड होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, वही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। बाकी यदि कोई भी नंबर है जो इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 से तो डिवाइड होगा ही। इवन नंबर कभी भी हमारे प्राइम नंबर नहीं हो सकते अदर देन 2। 2 को याद रखना, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक, बाकी जितने भी इवन नंबर है वो कंपोजिट होते हैं, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे याद रखने की बात है कि 2 3 और 5 क्योंकि दूसरी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, इनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ये नंबर या 1 होते हैं, इसीलिए दीज आर प्राइम नंबर। अच्छा, 1 जो है ना, 1 हमेशा याद रखना बच्चों, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक, तो हमें तो प्राइम नंबर ढूंढना है, तो 1 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, ये याद रखना। तो 2 3 और 4 कितने नंबर हो गए? देयर आर 3 प्राइम नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे? व्हेन अ die is thrown, thrown, outcomes outcomes for getting a prime number, prime number is 2 comma, बहुत सारे हैं ना, r 2 comma 3 and 5। so there are total कितने? 3 outcomes, 3 out। ठीक, इजी। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला भी इजी है, एक बार हमें समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस अब इजी हो जाएंगे। नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो कितने हो गए? टोटल 3 प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो, सॉरी, टोटल 3 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है ना, एक डाइस के थ्रो करने में, है ना? डाइस की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया ये, सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 2 नहीं 1 comma 4 comma 6 are not a prime number, therefore
total outcomes of not a prime number when you throw a dice, हाँ, number is कितने, 3 हो गए, 3, ठीक, 1, 4 और 6, इजी। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला हमें क्या पूछा है, नेक्स्ट वाले में हमें पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नंबर, ग्रेटर देन बोला है, यू कैन नॉट इंक्लूड 5, बड़ा, तो 6 इज ओनली द नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। कितना इजी क्वेश्चन है, तो फटाक से लिख लेते हैं इसका आंसर। थर्ड, 6 is the only number which is greater than 5, greater than 5, therefore total outcomes of a number greater than 5 is 1, ठीक, आउटकम 1 होगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एक ही आउटकम मिल सकता है हमें इसमें, इस सिचुएशन में। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमें पूछ रहा है फोर्थ वाला, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब 5 से बड़ा नहीं है वो नंबर, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब वो ऐसे कौन से नंबर है जो 5 से बड़े नहीं है। तो देखो 5 से बड़े 1 नहीं है, 1 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 5 से, 4 छोटा है 5 से। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू नीड टू इंक्लूड 5 ऑल्सो। यहाँ बोला है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 हो सकता है, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 को भी हमें इंक्लूड करना है। 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5 ना, 5 इज इक्वल टू 5, ठीक, तो इसीलिए हमें 5 को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस 1, 2, 3, 4 and 5 are not greater than 5, therefore टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम्स ऑफ अ नंबर, जो क्वेश्चन में दिया है सेम वही लिखना है। अ नंबर, देखो क्वेश्चन में यही लिखा है, नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 इज कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स है ना, 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऐसे हैं, ठीक, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना, प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन ऐसे ही इजी होते हैं। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही वाला स्पिनिंग व्हील दिया था और हमें पूछा था कितने आउटकम्स हो सकते हैं व्हेन यू स्पिन अ व्हील, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है और ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आउटकम नहीं निकालना है। और इसीलिए मैंने बोला था इंट्रोडक्शन वीडियो देखना जरूरी है, लेकिन अभी भी मैं फटाफट बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला आप याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अभी कोई भी इवेंट हो सकता है, स्पिनिंग द व्हील हो सकता है, टॉसिंग द कॉइन हो सकता है, ये सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू होता है उसका फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब ये क्या चीज होती है ये भी हम समझते हैं, टोटल आउटकम। अब देखो पीछे हमने देखा कि जब हमने, पीछे जाए एक बार, पीछे हमने देखा कि ये डाइस जब हमने थ्रो किया था तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 2, इवन नंबर नहीं, हमने क्या निकाला था, प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 2 और 3, 3 प्रोबेबिलिटीज थी प्राइम नंबर आने की। तो फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर कितना हो गया था, ये जो आउटकम्स हमने अभी इस क्वेश्चन में निकाले ना, क्वेश्चन नंबर 2 में,
सारे के सारे फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम क्या होगा फिर? अरे भाई टोटल आउटकम तो ये पूरे 6 हो सकते हैं ना। डाइस में थ्रो करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम टोटल होता है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि 6 में से 6 कुछ भी आ सकता है ना? तो फेवरेबल आउटकम प्राइम का 3 था और टोटल आउटकम हमारा 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1 जा और 2 जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर हो जाएगा 1/2। ठीक, तो इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी तो हमने सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स निकालने हैं। फर्स्ट वाले में भी हमने आउटकम्स निकाले थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। चलो अभी क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चीजें बिल्कुल बहुत ईजी है प्रोबेबिलिटी तो। चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि पेजेस नीट एंड क्लीन होने चाहिए, है ना। चल नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है। अच्छा इसे भी अच्छा यहाँ रहने देते हैं, इसको हमको यूज तो करना ही है। यहाँ क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने स्पिनिंग ऑफ व्हील में 4 आउटकम्स बोले थे, है ना। क्यों? क्योंकि हमें ए मिल सकता था, बी मिल सकता था, सी मिल सकता था या डी मिल सकता था। यहाँ क्वेश्चन में देखो पॉइंटर की बात की गई है। यहाँ हमें बोला है पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब ये पॉइंटर जो है वो बी पे भी स्टॉप हो सकता है, सी पे भी हो सकता है, डी पे भी हो सकता है, ए पे भी हो सकता है और ए में 2 बार हो सकता है ना। तो यहाँ पॉइंटर के लिए कितने चांसेस है कि इनमें से स्टॉप होने में, कहाँ स्टॉप होगा? तो कितने चांसेस है? यहाँ 1 2 3 4 5, टोटल 5 जगह वो रुक सकता है पॉइंटर। तो यहाँ टोटल आउटकम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ टोटल आउटकम हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। समझ में आया मैंने क्यों दोनों ए को लिया? क्योंकि पॉइंटर तो इस ए में भी रुक सकता है और इस ए में भी रुक सकता है ना। तो यहाँ टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 होगा। तो टोटल आउटकम लिख लेते हैं। टोटल आउटकम यहाँ पे क्या हो गया? टोटल, लेट्स इरेज इट क्योंकि हमें फिर नहीं तो जगह नहीं मिल पाएगी, है ना। लेट्स इरेज इट, लेट्स इरेज इट, नहीं तो हमें जगह नहीं मिल पाएगी तो हम कहाँ लिखेंगे, है ना। इसको छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम से आप नोट कर लेना, ठीक। अपॉन टोटल आउटकम, तो मैं वन टाइम मैंने लिख दिया। ठीक, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। फेवरेबल आउटकम, ये कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं? देखो हमें क्या चाहिए? डी, है ना। और डी कितनी बार आ सकता है? डी तो बस एक ही जगह है भाई। तो डी एक ही जगह है तो हमें एक ही बार ये पॉइंटर एक बार स्पिन किए तो डी एक ही बार आ सकता है ना। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही डी है। ओके, यदि यहाँ पे पूछा होता फेवरेबल आउटकम फॉर ए तो भैया 2 चांसेस होते तो हम फेवरेबल आउटकम 2 ले लेते, ठीक। लेकिन यहाँ पे डी के बारे में बात की गई है तो डी कितने हैं? एक ही डी है। तो हम क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है? 1 है, ठीक। टोटल आउटकम लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस करके यहाँ टोटल आउटकम लिख देती हूँ। टोटल आउटकम बताओ जरा, टोटल आउटकम सबको बनना चाहिए। कितने चांसेस है? सारे इस व्हील को स्पिन करने से हमें ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है, डी मिल सकता है और दोबारा भी ए मिल सकता है। तो टोटल आउटकम हमारे 5 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 5। बस अब हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर ऑन डी। देखो इस तरह से लिखते हैं। पी लिखा, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, और किस चीज की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं उसको हम विद इन ब्रैकेट लिखते हैं। पॉइंटर ऑन डी की हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। ओके, तो इज इक्वल टू क्या है? फेवरेबल आउटकम 1 है और हमें बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट 1/5 लिखना है। ओके, 1/5 गया। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इजी। चलो नेक्स्ट वाला करेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और बहुत इजी चैप्टर है तो वैसे भी बन तो जाना ही है ना। हाँ, वेयर इज माय मार्कर? कहाँ गया? ये मिल गया। चलो नेक्स्ट वाला पढ़े। नेक्स्ट वाला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखो बच्चों, ये वाला जो कार्ड है ना, ये मैंने अलग से लिया है, आपकी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में ये नहीं दिया हुआ है।
नॉर्मली जो हम कार्ड्स प्ले करते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से एस ये वाला जो है ये एस होता है। तो हर एक तरह का कार्ड 4 होता है। किंग 4, क्वीन 4, जैक 4, देन 10 से लेकर थ्रू तक 4 रहता है और एस जो रहता है वो नंबर 1 का कार्ड रहता है और उसे हम ए अल्फाबेट से यहाँ पे कार्ड्स में डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखो कितने कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 52। तो यहाँ फटाफट से हम पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हाँ 52, क्योंकि टोटल कितने कार्ड्स है 52। 52 कार्ड्स में से हमें क्या निकालना है, 52 कार्ड्स में से हमको एक एस निकालना है। कितना एस निकालना है, एक एस निकालना है। लेकिन एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कितनी हो गई भाई, ये एस भी निकल सकता है, ये एस भी निकल सकता है, ये एस भी निकल सकता है, ये एस भी निकल सकता है ना। ए से एस, ये चारों जो है एस के कार्ड है। तो ये एस भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो क्या है, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, एक एस जरूर निकालना है लेकिन टोटल भैया 4 एस है। जैसे यहाँ इस केस में देखो, हमें एक ए यदि निकालना रहता लेकिन फेवरेबल आउटकम फॉर ए कितने होते, 2 बार आ सकता था, है ना। उसी तरह से यहाँ पे 4 बार ए आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम फॉर ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 4 एस है वहां पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम जो हो गया, फेवरेबल या चांसेस भी आप लिख सकते हो या आउटकम्स भी सिर्फ आप लिख सकते हो। ठीक, तीनों से आप डिनोट कर सकते हो। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा क्या, 4। ठीक, और क्यों होगा अभी मैंने बताया। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो इस तरह से लिखेंगे, पी ऑफ गेटिंग एन एस। ठीक, इतना लिखना है, पी ऑफ गेटिंग एन एस। इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी को डिनोट करना पड़ता है। इज इक्वल टू कितना है, 4 है फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम हमारा 52 है। अब देखो दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं। ये 4 1 जा कैंसिल हुआ, 4 1 जा 4, 12 बना, 4 3 जा 12। तो कितना आ गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कितने हो गए, 1 अपॉन 13। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 13 समझ में आ रहा है, ये 13। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इजी। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, लेट्स चेंज कलर। यहाँ बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। देखो यहाँ पे टोटल, सबसे पहले टोटल आउटकम लिख के खत्म कर देना चाहिए, है ना। टोटल कितने एप्पल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 7 है। तो पहले वो लिख लेते हैं, है ना। ये लिख लिया हमने, टोटल, नहीं टोटल को टोटल कर दिया, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7। ठीक, अब फेवरेबल आउटकम किसके लिए निकालना है हमको, रेड एप्पल के लिए। रेड एप्पल के कितने हैं देखते हैं, देखो ये वाला 1 रेड एप्पल, 1 रेड एप्पल, 2 रेड एप्पल, 3 रेड एप्पल, 4 रेड एप्पल। तो हाउ मेनी रेड एप्पल्स आर देयर, 4। तो फेवरेबल आउटकम फॉर रेड कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसी चीज को, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, या आउटकम बस लिख सकते हैं हम, आउटकम कितना हो गया, आउटकम फॉर रेड एप्पल, ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल कितना हो गया, ऊपर हम फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम हमारा 4 है, टोटल आउटकम हमारा 7 है। हमेशा याद रखना, टोटल आउटकम हमेशा बड़ा रहता है फेवरेबल आउटकम से, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना। टोटल आउटकम हमेशा बड़ा रहेगा फेवरेबल आउटकम से। तो यहाँ और इक्वल रह सकता है, पता है, इक्वल भी रह सकता है, ओके, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। इसी तरह से ये वाला एक्सरसाइज बहुत इजी है, फटाफट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, अ नंबर, सॉरी अ नहीं है,
नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। तो अलग अलग स्लिप्स कट की है और उनमें वन, एक स्लिप में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। इस तरह से कार्ड्स, जैसे आप खेलते हैं ना राजा मंत्री चोर सिपाही, जैसे आप खेलते हो, है ना? उसमें लिखते हैं ना, एक कार्ड में राजा, दूसरे में मंत्री, फिर चोर, फिर सिपाही, है ना? इस तरह से 4 कार्ड्स बनाते हैं, उनको फिर शफल करते हैं और एक-एक जन एक-एक उठा लेता है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे भी सेपरेट स्लिप्स बनाई गई है और उसमें नंबर्स लिखे गए हैं 1 से लेकर 10 तक। ओके, फिर क्या बोला है? केप्ट इन अ बॉक्स, इन्हें एक बॉक्स में रख दिया गया है एंड मिक्स्ड वेल, अच्छे से शफल कर दिया है। One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number? सबसे पहला काम क्या? हमें टोटल आउटकम लिख लेना चाहिए। टोटल कितने स्लिप्स बनाए गए हैं? 1 से लेकर 10 तक है, मतलब 10 स्लिप्स हैं। तो यहाँ पे फटाक से पहले हम लिख लेते हैं टोटल स्लिप्स, है ना? टोटल आउटकम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर एक में हमें टोटल आउटकम तो चाहिए चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, सिर्फ आउटकम निकालने को बोला होता तो हम टोटल आउटकम नहीं लिखते। यहाँ पे टोटल आउटकम क्या हो गया? टोटल आउटकम इज इक्वल टू कितने स्लिप्स है? 10 स्लिप्स है, तो टोटल आउटकम भी 10। अब फर्स्ट वाला से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में हमें पूछा है गेटिंग अ नंबर 6। अब यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से 10 का स्लिप्स काटे हैं, है ना? इस तरह से 10 स्लिप्स हैं। उसमें से 6 कितनी बार है? एक ही बार है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग अ 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाए, सॉरी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही 6 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आउटकम, आउटकम फॉर गेटिंग अ 6 इज व्हाट? 1। एक ही 6 मिल सकता है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। ये हमारा फेवरेबल आउटकम होता है। इसे FO से डिनोट कर देते हैं। आपको फेवरेबल आउटकम लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने आउटकम फॉर गेटिंग अ 6 लिख दिया, सफिशिएंट है। ओके, तो 1 हो गया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 कितनी है? फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है, टोटल आउटकम हमारा 10 है, तो 1/10 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है? सेकंड वाले में गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। देखो, लेस देन 6 बोला है, इंक्लूडिंग 6 नहीं। तो लेस देन 6 कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5, है ना? तो पहले ये लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो सेकंड वाले को, लेट्स चेंज द कलर। सेकंड वाले को हम लिख देते हैं हाँ, outcomes of getting a number a number less than 6 are 1 2 3 4 5। therefore number of outcomes कितने हो गए? number of outcomes is equal to 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, पूरा आपको लिखना है ये। ठीक, इसी तरह से हमको लिखना रहता है। विल बी इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम हमारा 5 है, टोटल आउटकम हमारा 10 है, तो कैंसिल आउट करके हमें क्या मिल जाएगा? 5 1 जा, 5 2 जा, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ठीक, ये याद रखना है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी यूज होने वाली है। 9th और 10th 11th 12th में भी प्रोबेबिलिटी है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ठीक, तो देखो, अभी हमको जब भी प्रोबेबिलिटी मिलती है रेशियो में ही मिलता है ना? और रेशियो हमेशा लेस देन 1 ही होता है, क्योंकि ऊपर 1 है, क्योंकि, है ना? चलो नेक्स्ट वाला करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा है? थर्ड वाले पार्ट में हमें बोला है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब 6 फिर इंक्लूड नहीं कर सकते, ग्रेटर देन बोला है ना? तो ग्रेटर देन 6 कौन कौन से नंबर है? 7 8 9 और 10। तो 4 ही नंबर ग्रेटर है 6 से, तो फटाफट उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स टेक पेन, ये वाला ले लेते हैं।
थर्ड वाले में हमें क्या करना है, आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 6। कौन कौन से हैं, आर 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 है ना। तो टोटल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स नहीं, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। ठीक, 7, 8, 9 और 10, 4 आउटकम्स हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, लेट्स इरेज दिस, ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो हटा देते हैं फटाफट से क्योंकि जगह नहीं बची ना, तो यहाँ लिख लेते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग अ नंबर ग्रेटर ग्रेटर देन 6, क्या हो जाएगी, सॉरी, ये हो गया हमारा 4 फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम हमारा 10 है। इसे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म में निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ऊपर, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 2/5। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट देखे फटाफट से। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या है, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। सारे के सारे 1 डिजिट नंबर है अदर देन 10। 10 2 डिजिट नंबर है, 10 में 2 डिजिट्स है, एक 1 और एक 0, है ना। बाकी सारे के सारे हमारे क्या हैं, 1 डिजिट नंबर। तो फेवरेबल आउटकम क्या मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है ना। तो फटाफट से लेट्स चेंज द कलर अगेन। हाँ, यहाँ से हमने फोर्थ पार्ट स्टार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में हमें पूछा क्या है, पहले आउटकम्स लिख लेते हैं, आउटकम्स ऑफ अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर आर कौन कौन से हैं, 1 हो सकता है, 1 डिजिट है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 10 में 2 डिजिट्स होते हैं, एक 1 और एक 0। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल गए, नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 9 आया है और टोटल आउटकम हमारा 10 है। अब ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 9/10 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक, तो ये आ गया हमारा लास्ट वाले पार्ट का भी आंसर। इजी है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड अ रेड सेक्टर। ठीक है, अब हंसना मत, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं बना तो ठीक, एक स्पिनिंग व्हील बना लेते हैं, ये देखो आ गया। ठीक, अब यहाँ से बोल रहा है 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे, चलो कर देते हैं। ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और हो गया 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट हो गया। अब यहाँ से बोला है कि 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, तो ग्रीन सेक्टर्स हैं तो ग्रीन कर देते हैं। ये एक सेक्टर ग्रीन हो गया, 2 सेक्टर ग्रीन हो गया और तीसरा यहाँ बीच में कर देते हैं, ये 3 ग्रीन सेक्टर्स हो गए। ठीक है, और अच्छे से नहीं होगा तो मैंने बोला ना हंसना नहीं। चलो नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट कौन सा, ब्लू सेक्टर करना है, तो चलो ब्लू सेक्टर कर देते हैं। डार्क ब्लू लो कि लाइट ब्लू, एक ब्लू सेक्टर कर दिया, ये हो गया हमारा ब्लू सेक्टर। ठीक, नेक्स्ट हमारा एक रेड सेक्टर भी चाहिए, चलो रेड सेक्टर भी कर देते हैं, ये रहा हमारा रेड सेक्टर। टोटल कितने सेक्टर हो गए पहले ये बता दो, 5 सेक्टर्स हो गए। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5, क्योंकि सब में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सॉरी, टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5 हो गए, प्रोबेबिलिटी तो हम बाद में निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि सब में हमें टोटल आउटकम्स तो यूज होने ही है ना। तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, वेट वेट वेट, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, पहले हम टोटल आउटकम लिख के खत्म कर दें। टोटल आउटकम्स हो गए हमारे कितने, 5। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, तो बना लिया हमने एक स्पिनिंग व्हील जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है।
अ ब्लू सेक्टर, एक ब्लू सेक्टर एंड वन रेड सेक्टर। तो एक रेड सेक्टर भी बना दिया। अच्छा नहीं बना है तो ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? अब ग्रीन सेक्टर के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 है ना, 3 ग्रीन सेक्टर है तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। और टोटल आउटकम हमारे 5 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/5। समझ में आ गया होगा तो बहुत इजी है, फटाफट से मेरे साथ करने स्टार्ट कर दो। तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या निकालेंगे? आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन sector is 3. Therefore, probability of getting a green sector is equal to 3/5 favorable outcome divided by total outcome. ठीक, डन। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा है? What is the probability of getting a non-blue sector? नॉन ब्लू सेक्टर बोला है, ब्लू सेक्टर नहीं, नॉन ब्लू सेक्टर, वो सेक्टर जो ब्लू नहीं है। तो भैया एक ही ब्लू सेक्टर है, बाकी सब तो ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है। तो हमें नॉन ब्लू सेक्टर में कितने सेक्टर्स मिल जाएंगे? ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, ये रेड वाला, ये ग्रीन वाला। तो देर आर 4 नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक, 4 नॉन ब्लू सेक्टर, वो सेक्टर जो ब्लू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से यही चीज। ब्लू नहीं है तो क्या हुआ, हम ब्लू ले लेते हैं। ओके, यहां से आउटकम्स आउटकम्स फेवरेबल, टोटल आउटकम तो सेम ही रहेगा, फेवरेबल आउटकम बस हमको लिखना है। तो आउटकम्स ऑफ ऑफ गेटिंग गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू, कितने हैं? 4 है नॉन ब्लू सेक्टर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर is equal to 4/5. So this will be the final answer. ठीक, इजी, डन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 में जाना पड़ेगा। नहीं, क्वेश्चन 2 है ना यहाँ पे हमारा, ये रहा हमारा क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन अगेन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इतना ही बोला है क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 मैंने फिर से ले लिया यहाँ पे। क्वेश्चन 2 में हमें क्या क्या पूछा था? एक प्राइम नंबर होना चाहिए, नॉट अ प्राइम नंबर होना चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। देखो पहले ही हमने टोटल आउटकम के बारे में डिस्कस कर लिए थे, डिस्कस कर लिया था। एक डाइस में टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही रहते हैं उसमें ऑप्शन। तो एक डाइस का टोटल आउटकम पहले फटाफट लिख लेते हैं। तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं, नहीं नहीं, चेंज कर लेते हैं कलर। सॉल्व स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले टोटल आउटकम लिख लेंगे। टोटल आउटकम ऑफ throwing a dice, of throwing a dice। एक डाइस को थ्रो करने से हमें टोटल 6 आउटकम्स मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब हमने पहले ही निकाला था फर्स्ट वाला पार्ट, देखो प्राइम नंबर, ये अब तो खुद से बन जाना चाहिए। राउंड प्राइम नंबर, आउटकम फॉर प्राइम नंबर लिखना था। आउटकम फॉर अ प्राइम नंबर कौन कौन से थे? 2, देन 3, देन 5, है ना। ये तीनों प्राइम नंबर थे, तो कितने हो गए? 3 आउटकम हो गए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, ये क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम हमारा 3 है, टोटल आउटकम हमारा 6 है, तो ये हो गया हमारा 1/2। ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर भी हमारे 3 थे, 1 देन 4 और देन 6, है ना। तो पहले आउटकम्स लिख लेते हैं। आउटकम्स ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर कौन कौन से थे? विद इन ब्रैकेट लिख लेते हैं, 1 था, 4 था और 6 था।
मैंने बताया था 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो उसे दोनों में से किसी में नहीं लेते हैं, तो नॉट अ प्राइम नंबर, नंबर भी तो हुआ, तो ये हो गया 3। तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, ये हो जाएगा 3/6, अगेन 1/2 ही हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट करके 3 1s और 3 2s, तो ये हमारा 3/6 जो होगा 1/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का, फटाफट से कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने समझ चुका है इसको, है ना। ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में हमें क्या पूछा था, अ नंबर ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से बड़ा है, तो एक ही था, 6 इज ग्रेटर देन 5, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले आउटकम, outcomes of a number greater than 5, ब्रैकेट में 6 लिख देते हैं, 6 ग्रेटर देन 5 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कितना है, एक ही 6 होता है, तो 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इस पार्ट का आंसर, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5 is equal to favorable outcome 1, total outcome 6, तो 1/6 हो जाएगी। ओके, डन। फोर्थ वाला देख ले, लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से ग्रेटर नहीं है, इक्वल हो सकता है, मैंने इसलिए बोला था नॉट ग्रेटर देन में हम 5 को भी इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसी चीज को। आउटकम्स क्या क्या थे, आउटकम्स ऑफ अ नंबर नॉट greater than 5, तो कौन कौन सा था, 1,2,3,4 एंड 5, है ना। ये जो है ये बड़े नहीं है, 5 से छोटे हैं या इक्वल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 5, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a number not greater than 5, a number not greater than, जगह नहीं हो रही है ना, greater than 5 is equal to favorable outcome हमारा 5, total outcome हमारा 6, तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी नॉट ग्रेटर देन 5 की, नॉट ग्रेटर देन 5 की हो जाएगी हमारी 5/6, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ लास्ट पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक, आई होप सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, एंड है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज भी था, है ना, लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट, ओके, प्रैक्टिस करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।